हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे गांव और समाज में अक्सर देखा जाता है कि लोग परमपिता परमात्मा को खुश करने के लिए आडंबर और पाखंड का सहारा लेते हैं। मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाना, मूर्तियों की पूजा करना, बाहरी दिखावे में बहुत उलझे हुए हैं। पर क्या ये सही है? क्या भगवान केवल आडंबरों से खुश होते हैं? गुरु महाराज ने इस पाखंड को खत्म करने का बहुत प्रयास किया है और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए बहुत अद्भुत पंक्ति कही है। अला अलेख अडाल अजोनी स्वंभू जिही का किस्सा बिनानी। आइए इस पंक्ति का अर्थ समझे और जाने कि गुरु महाराज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। इस पंक्ति में छिपा है ईश्वर का असली स्वरूप और भक्ति करने का सही तरीका। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। अल्लाह, जिसका अर्थ है ईश्वर, जो हर जगह मौजूद है, हर जीव के अंदर है। अलेख, जिसका अर्थ है जिसका कोई रूप नहीं है, शब्दों में जिसे बांधा नहीं जा सकता। अडाल, वह सच्चा और निष्पक्ष न्याय करने वाली शक्ति। अजोनी, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। स्वयंभू, जिसका अर्थ है जो स्वयं ही आया है, अस्तित्व में आया है, जिसे किसी ने और ने नहीं बनाया। जीही का किस्सा बिनानी, उनका कोई आरंभ कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। इसका अर्थ है कि ईश्वर मूर्तियों में, मंदिरों में, चढ़ावों में शामिल नहीं है, सीमित नहीं है। वह हर जगह है, हमारे दिल में है, हमारे विचारों में है और हमारे कर्मों में है। गुरु जम्बेश्वर जी का यह संदेश हमें बताता है कि ईश्वर को खुश करने के लिए आडंबर और पाखंड की आवश्यकता नहीं है। जब हम सोचते हैं कि केवल मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाने से, मूर्तियों की पूजा करने से या दिखावे के लिए यज्ञ और हवन करने से भगवान प्रसन्न होंगे, तो हम असल में ईश्वर को नहीं समझ रहे होते। गुरु महाराज जी ने कहा है कि सच्चा ईश्वर हमारे अंदर है। अगर हम सच बोले, दूसरों की मदद करें और सही तरीके से अपना जीवन जिए, तो ये असली पूजा है। हमारा खेत में काम करना या हमारे पास जो भी व्यवसाय है उसका काम करके अपने परिवार की देखभाल करना, जरूरतमंद की मदद करना, सच्चा जीवन जीना, यही असली भक्ति है। दोस्तों सोचिए, क्या मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से या बड़ी पूजा करने से भगवान खुश होंगे अगर हम अपने पड़ोसियों से लड़ते रहे या किसी की मदद ना करें? गुरु महाराज जी ने कहा है कि सच्चा ईश्वर कर्म में है, दिखावे में नहीं है। भक्ति वो है जो दिल से की जाए, ना कि रस्मों में। अगर आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, किसी बीमार की देखभाल करते हैं या किसी के दुख में उसके सहयोगी बनते हैं, तो आप सच्ची पूजा कर रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर जी का ये संदेश हमें सिखाता है जीवन जीने का सही तरीका क्या है। हम पाखंडों और आडंबरों से बचें। मंदिरों और मूर्तियों में उलझने की बजाय अपने जीवन को, अपने कर्मों को सुधारें। हम सच्चाई और प्रेम के साथ जिए और हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। अपने परिवार और समाज और जरूरतमंदों की सेवा करें। परमात्मा को अपने दिल में खोजें, उन्हें बाहर खोजने की बजाय अपने विचारों और कर्मों में उनकी पहचान करें। ईश्वर का असली घर हमारे कर्म और दिल में है, ना कि केवल मंदिरों में और मूर्तियों में। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज ने हमें एक सादा, सच्चा और सुंदर जीवन जीने का तरीका सिखाया है कि हमारे जीवन में अच्छे कर्म हो, सच्चाई हो और हमारा जीवन प्रेम से भरा हो। याद रखें कि सच्ची भक्ति हमेशा दिल से की जाती है और हमारे कर्मों में दिखाई देती है और समाज के भले के लिए लगती है। अगर आपको ये संदेश, ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया आप इसे दूसरों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि हमारे गांव, हमारे समाज के लोग पाखंड और आडंबर से मुक्त होकर सच्ची भक्ति और जीवन जीने का सही तरीका समझ सके। धन्यवाद।